देखिए हम लोग थोड़ा बात कर रहे थे बौद्ध धर्म, है ना। बौद्ध धर्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे साथ में फैक्ट उसको देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध, है ना। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज, यानी इंग्लिश में ही इसी को बोलेंगे लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से भी जानते हैं। शाक्य मुनि के नाम से किसको जानते हैं? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बारे में बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो 563 ईसा पूर्व हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कहां पर हुआ था? कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में। कब? 563 ईसा पूर्व। इनके पिता का नाम शुद्धोधन थे। इनके पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन, जो कि क्षत्रिय कुल के शाक्यगण के मुखिया थे। इनके पिता कौन थे? शुद्धोधन, जो क्षत्रिय थे और शाक्य कुल के मुखिया थे। इनके माता का नाम महामाया। इनके माता का क्या नाम था? महामाया, जो कि कौलिय वंश से संबंधित है। किस वंश की थी वो? कौलिय। यहाँ से सीधा प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि महामाया यानी गौतम बुद्ध की माता किस वंश से संबंधित था? कौलिय वंश, है ना। सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ध्यान रखिएगा, जिस समय गौतम बुद्ध का जन्म हुआ यानी सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो इनके पिता जो थे शुद्धोधन, उन्होंने एक ज्योतिषाचार्य को बुलाए और उस ज्योतिषाचार्य ने इसके बारे में भविष्यवाणी किया कि ये बड़ा होकर के ना बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। सिद्धार्थ के बारे में यानी गौतम बुद्ध के बारे में क्या इन्होंने उस ज्योतिषाचार्य ने क्या भविष्यवाणी किया कि बड़ा होकर के एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। इस कारण से इनके पिताजी ने यानी शुद्धोधन ने गौतम बुद्ध को किसी भी तरह से दुख का सामना नहीं करने देते थे। दुख का सामना, इनके देख रेख में जो नौकर लगे हुए रहते थे, अगर किसी नौकर का किसी दिन तबीयत खराब हो गया तो उस नौकर को उस दिन छुट्टी दे दिया जाता था और उनको घर पर बैठा करके उनको पेमेंट किया जाता था। इस तरह से इनकी सेवा हो रही थी। यानी कि गौतम बुद्ध के सामने यानी सिद्धार्थ के सामने किसी भी तरह का कोई दुख का सामना न करना पड़े और दुख नहीं आएगा तो ना ही ये सन्यास जीवन शुरू करे, ऐसा वो मानते थे, यानी कि शुद्धोधन मानते थे। ठीक है, तो इस तरह का देख रेख चल रहा था। उसके बाद इन गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ का जो जन्म हुआ, इस जन्म के 7वें ही दिन इनकी माता यानी महामाया की मृत्यु हो गई। तब जाकर के गौतम बुद्ध का लालन पालन जो है इनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने किया था। और यही गौतमी प्रजापति गौतम बुद्ध का पहला शिष्य भी बनी थी, है ना। ध्यान रखिएगा, पहली महिला शिष्य कौन बनी थी? उसी की मौसी जो थी प्रजापति गौतमी, जिनको की लालन पालन करके बड़ा किया था। सिद्धार्थ की 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के नाम के 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक कन्या के साथ में विवाह हुआ। और इस विवाह के उपरांत इनको राहुल नाम का एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र रत्न हुआ जिनका नाम था राहुल। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था। चन्ना यानी चांद, है ना। गौतम बुद्ध का एक सारथी जिसका नाम था चन्ना। गौतम बुद्ध का गौतम बुद्ध बोलो या सिद्धार्थ के जो घोड़ा था, इस घोड़े का नाम था कंथक। घोड़े का क्या नाम था? कंथक। एक दिन क्या हुआ, इसी तरह जीवन उनका बहुत अच्छा चल रहा था। गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ का इच्छा हुआ कि हम अपने साम्राज्य को घूमने के लिए जाएंगे। और साम्राज्य को जब घूमने के लिए यानी सैर पर वो निकले तो अपने सारथी को चन्ना को बोला कि अपना रथ तैयार करो और उसके बाद हम लोग अपने साम्राज्य की तरफ जाएंगे घूमने के लिए। जब ये साम्राज्य की ओर निकले तो इन्होंने 4 दृश्य देखा। पहला जो देखा उन्होंने, एक बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा दृश्य जो देखा इन्होंने, एक बीमार व्यक्ति जो पानी के लिए तरस रहा है। तीसरा जो देखा, एक शव को 4 लोगों ने कंधे देकर लेकर जा रहा था। और चौथा दृश्य इन्होंने देखा, एक सन्यासी को एक पेड़ के नीचे तपस्या में लीन है। माथे पे ना किसी प्रकार की कोई चिंता है, ना कोई फिक्र है, ना किसी के से मतलब है, अपने दुनिया में वो खोया हुआ है और तपस्या में लीन है। ये कौन थे? सन्यासी। ये 4 चीजों को जब 4 दृश्यों को उन्होंने देखा यानी सिद्धार्थ ने देखा, तब उसका नींद और चैन दोनों खत्म हो गया। जब उस साम्राज्य सैर की वापस आया अपने साम्राज्य में, रात में ना तो उसको नींद लगता था ना तो भूख लगता था, नींद और चैन दोनों खत्म हो गया था।
इस तरह से कुछ दिन बीता। उसके बाद अंततः ये अपने आप को, गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ अपने आप को रोक नहीं पाए और फाइनली जो है 29 वर्ष की आयु में उन्होंने, एक रात की बात है कि अपने पुत्र राहुल और अपनी पत्नी यशोधरा को सोया हुआ छोड़ दिया और गृह को त्याग कर दिया और घर त्याग करके वो निकल गए। और गृह त्याग जो किया, बौद्ध धर्म में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। यहाँ से सीधा प्रश्न आता है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को किस नाम से जानते हैं, तो हम लोग आंसर करेंगे महाभिनिष्क्रमण। जब वो गृह को त्याग किया और घर से निकला तो वो सबसे पहले जो पहुंचा अनोमा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे पहुंचा? अनोमा नदी के किनारे पहुंचा। वो जो घर से निकले थे राजकुमार का वस्त्र धारण किए हुए थे, है ना। अनोमा नदी के किनारे पहुंचने के उपरांत उन्होंने अपने सिर को मुड़वाया और राजकुमार का जो वस्त्र था उसको त्याग दिया और वहीं पर उन्होंने सन्यासी वस्त्र को धारण भी कर लिया। क्लियर? उसके बाद वहां से आगे बढ़ा, तो आगे जब बढ़ा तो वो सबसे पहले पहुंचा राजगीर। कहां पहुंचा? और उस राजगीर में वो सबसे पहले मिले अलार कलम से। राजगीर जब पहुंचे गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ, तो वहां सबसे पहले वो किन से मिले? अलार कलम से। और इसी अलार कलम से उन्होंने सांख्य दर्शन के बारे में जानकारी लिया। और इस तरह से गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ के जो पहले गुरु हुए वो अलार कलम हुए। सिद्धार्थ के पहले गुरु कौन हुए? अलार कलम। और इसी अलार कलम से उन्होंने किसके बारे में जानकारी लिया? सांख्य दर्शन के बारे में जानकारी लिया। और उसके बाद फिर वहां से वो आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते वो पहुंचे वैशाली। कहां पहुंचे? वैशाली। वैशाली में वो रुद्रक से मिले और रुद्रक ने उनको योग दर्शन के बारे में जानकारी दिया। तो यहां से भी प्रश्न पूछता है कि सिद्धार्थ ने योग दर्शन के बारे में जानकारी किनसे लिया था? रुद्रक से। रुद्रक से योग दर्शन के बारे में जानकारी लेकर फिर वो आगे बढ़ना शुरू किए। जब आगे पहुंचे तो वो गया पहुंच गए। कहां? आगे बढ़े तो वो गया पहुंचे और इस गया में उनको मुलाकात हुई 5 ब्राह्मणों से। कितने ब्राह्मणों से? 5 ब्राह्मणों से उनकी मुलाकात हुई और उस 5 ब्राह्मणों के साथ मिलकर ये तपस्या में लीन हो गए। 1 वर्षों तक वो 5 ब्राह्मण और सिद्धार्थ मिलकर तपस्या करते रहे। 1 वर्षों के उपरांत, 1 वर्षों के बाद वो जो 5 ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि यहाँ पर तपस्या करने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर कुछ ज्ञान की प्राप्ति नहीं होने वाली है, बेकार का टाइम वेस्ट करना। तो वो 5 ब्राह्मण सिद्धार्थ को छोड़कर चले गए। अब सिद्धार्थ अकेले रह गए। सिद्धार्थ अकेले भी रहे तो इन्होंने छोड़ा नहीं, तपस्या में ये लगातार लगे रहे। और उसके बाद जो है ये 5 वर्षों की कठिन तपस्या, यानी कि अब मिला के कुल हो जाएगा 6 वर्ष। 1 वर्ष उन्होंने उस 5 ब्राह्मणों के साथ किया और 5 वर्ष जो है इन्होंने अकेले किया। अकेले किया ना। तो 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद, 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई, है ना। ज्ञान की प्राप्ति हुई और ये जो जगह था ये था निरंजना नदी और पीपल वृक्ष, इसी को आप बोल सकते हैं वट वृक्ष को 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जहां पर कि ये तपस्या क्या करते थे वहीं पर एक सुजाता नामक कन्या गाय चराने आती थी। सुजाता नामक कन्या गाय चराने के लिए वो आती थी। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वही सुजाता नामक कन्या ने उसी गाय के दूध से खीर बनाकर इनसे अनशन तोड़वाया था, इनको दिया था और इन्होंने खीर खाकर अनशन तोड़ा। इसीलिए बौद्ध धर्म में ये बहुत बड़ा पवित्र दिन माना जाता है जिस दिन की गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस पृथ्वी पर केवल एक ही ऐसे व्यक्ति हैं, मानव हैं, जिनका जन्म और मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति तीनों एक ही दिन हुआ था। एक ही दिन कहने का मतलब कि वर्ष में अलग अलग। और वो कौन है? गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ। जब इनका जन्म हुआ तो वो भी बैसाख की पूर्णिमा का दिन था। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वो भी बैसाख की पूर्णिमा का ही दिन था। और जब इनकी मृत्यु हुई वो भी बैसाख की पूर्णिमा ही था। इसलिए बौद्ध धर्म में सबसे कोई पवित्र त्योहार यानी कोई पवित्र फेस्टिवल मनाया जाता है तो वो क्या है? वो है बैसाख की पूर्णिमा। बैसाख की पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और इस दिन जितने भी बौद्धिस्ट हैं उस बौद्धिस्ट के घर में निश्चित रूप से खीर बनेगा। क्या बनेगा? खीर। और प्रसाद के रूप में वितरण भी किया जाता है। जब सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई तभी ये सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कहलाए, है ना। ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही सिद्धार्थ से क्या बने? गौतम बुद्ध बने। क्लियर है यहाँ तक? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, इनका जन्म और इनकी
मृत्यु, तीनों ही बैसाखी की पूर्णिमा का ही दिन हुआ था, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म में बहुत पवित्र त्योहार माना जाता है। उसके बाद जो है कि इन्होंने अपना धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। तो गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश जो दिया वो सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया? सारनाथ में दिया। और इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया? सारनाथ में। और बौद्ध धर्म में इसको किस नाम से जानते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। सारनाथ के साथ में ध्यान रखिएगा ऋषि पत्तनम, है ना, सारनाथ के ऋषि पत्तनम ने में अपना पहला उपदेश दिया। और सर्वाधिक उपदेश जो गौतम बुद्ध ने दिया वो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। दोनों अलग अलग प्रश्न यहां से बनता है। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहां पर दिया? सारनाथ के ऋषि पत्तनम में। लेकिन सर्वाधिक उपदेश जो दिया वो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। क्लियर यहां तक? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश जो दिया उसको किस घटना के नाम से जानते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या करेंगे? धर्म चक्र प्रवर्तन। महाभिनिष्क्रमण जो होता है ना वो गृह त्याग की घटना को कहते हैं। बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। और गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया उसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। और गौतम बुद्ध की जब मृत्यु होगी तब उस समय उसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। क्लियर? और गौतम बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया वो पाली भाषा में दिए थे। किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। आगे बात करते हैं। बौद्ध धर्म संघ की स्थापना इन्होंने सारनाथ में किया था। बौद्ध धर्म संघ की स्थापना कहाँ किया? और उस समय ये निर्धारित किया गया कोई भी व्यक्ति बौद्ध धर्म को अपना सकता है, लेकिन उसके लिए निर्धारित उम्र सीमा था 15 वर्ष, है ना। कोई भी व्यक्ति बौद्ध धर्म को अपना सकता है, लेकिन उसके लिए न्यूनतम उम्र जो होना चाहिए, निर्धारित उम्र जो है वो कितना होना चाहिए? 15 वर्ष। बौद्ध संघ में शामिल होना उपसंपदा कहा जाता था। जो व्यक्ति बौद्ध धर्म को अपना लिया उसको क्या कहा जाता था? उपसंपदा। गौतम बुद्ध के जो प्रथम शिष्य थे 2 शूद्र थे। उन्होंने पहला जो अपना शिष्य बनाया वो शूद्र को बनाया, और वो शूद्र का नाम है तपस्सु और भल्लुक, है ना। गौतम बुद्ध के प्रथम 2 शिष्य जो थे वो शूद्र थे, और शूद्र का नाम है तपस्सु और भल्लुक। और त्रिरत्न भी संबंध है बौद्ध धर्म से, त्रिरत्न। और इस त्रिरत्न के अंदर में बुद्ध, संघ और धम्म की चर्चा की गई है। प्रसिद्ध शिष्य जो था गौतम बुद्ध का वो था आनंद और उपाली, है ना। आनंद और उपाली गौतम बुद्ध का प्रमुख शिष्य था। गौतम बुद्ध इसी तरह से उपदेश देते देते वो पहुंचे थे कुशीनगर देवरिया, उत्तर प्रदेश देवरिया और कुशीनगर। और यहीं पर चुंद लोहार के घर रुके थे। रात को इनको पोर्क दिया गया। पोर्क बोलते हैं सुअर का मांस, पोर्क। हाँ, पोर्क इनको दिया गया। कुशीनगर में एक शिष्य का उपदेश देने गए थे जिसका नाम है चुंद लोहार। भोजन में दिया गया पोर्क, और पोर्क जो खाया ना तो उनको अतिसार हो गया, जिसके कारण कि इनका मृत्यु हो गया 80 वर्ष की आयु में। 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गया, है ना। और इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं, है ना। तो इस तरह से ये बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण जितना भी मैक्सिमम फैक्ट बनेगा वो इसी के अंदर आ जाएगा। इसके अलावे आएगा 4 बौद्ध संगति का आयोजन हुआ, वो अलग अलग हुआ। उस बौद्ध संगति में क्या क्या हुए वो हम लोग अगले दिन देखेंगे, है ना। तो आप लोग होल्ड कीजिए इसको।